तो न्यू खून हम खून हुई पाए इसमें सब कुछ। नहीं, देवली गांव में ऐसा मर्डर फर्स्ट टाइम हुआ है। आज से पहले ऐसा मर्डर नहीं हुआ था कहीं भी। ये हमारे गांव में पहली घटना है ऐसी, और गांव की हालत भी दिन पे दिन खराब होती जा रही है। 4 दिसंबर की सुबह 6:50 का समय था। साउथ दिल्ली के नेपसरा इलाके में एक पीसीआर कॉल आती है। फोन पर एक आदमी रोते हुए कहता है, मैं 5:30 बजे मॉर्निंग वॉक पर गया था। मैं वापस घर आया तो परिवार में मम्मी, पापा और बहन खून से लथपथ थे और उनका गला रेता गया है। कॉल करने वाला व्यक्ति दिल्ली के देवली गांव से 20 साल का अर्जुन था। पुलिस जब उसके बताए गए पते पर पहुंची तो घर के बाहर पड़ोसियों की भीड़ लग गई। अर्जुन से जब पूछताछ हुई, अर्जुन रोते हुए बार बार कह रहा था, मैं तो मॉर्निंग वॉक पर गया था। पड़ोसी भी हैरान थे कि जब किसी से इस परिवार की कोई रंजिश नहीं थी, उनके साथ ये घटना किसने कर दी। पुलिस घर के अंदर पहुंचती है तो तीनों लाशें पड़ी थी। पड़ोसियों में चर्चा थी, यह काम किसी जानकार ने किया है। तमाम आशंकाओं के बीच अर्जुन बेसुध बैठा था। उसके पिता राजेश कुमार उम्र 51 साल, माता की उम्र 46 साल और बहन जो कविता थी उसकी उम्र 23 साल थी। लेकिन एक तरफ पुलिस इन सवालों के जवाब तलाश रही थी तो दूसरी तरफ पड़ोसी क्राइम सीन पर पुलिस के आने से पहले की घटना बता रहे थे। लोगों ने बताया कि अर्जुन रोते हुए उनके घर पहुंचा था। उसकी आवाज सुनकर जब लोग बाहर आए तब पता चला कि मोहल्ले में इतनी बड़ी घटना हो गई है। वीडियो कोई भी किसी ने कुछ नहीं देखा। ये पड़ोस में सभी जिब बगे जब छोरा रोया हुआ कि छोरा घूमन जा रहे हो बाहर। और 5 बजे जब गया है, जब अपनी मम्मी तो कह के गया और कुंडी तारा लगा गया बाहर से और आया है, इसने खोल लिया तारा तो न्यू खून हम खून हुई पाए इसमें सब कुछ। मॉर्निंग वॉक करने गया था और जब वापस आया तो इंटरलॉक लगा हुआ है, दोनों तरफ से लॉक लग जाता है। उसने अपने घर का दरवाजा खोला, अंदर गया। हमारे पड़ोस में आज 3 मर्डर हो गए, तो अभी हमें पता चला था कि 3 मर्डर हो गए, तो हम भी आए हैं भाई क्या हुआ है यहाँ पे पड़ोस में। नाम तो मुझे पता नहीं, मैं पीछे रहता हूँ। इसके बाद पुलिस ने जांच शुरू की तो पुलिस को पता चला कि क्राइम सीन पर कोई भी फोर्स एंट्री नहीं हुई है और ना ही चोरी या लूट जैसी किसी चीज के सबूत दिख रहे हैं। मॉर्निंग वॉक के लिए जाने से पहले दरवाजा भी खुद अर्जुन ने ही बाहर से लॉक किया था और लाशें देखने वाला पहला शख्स ही अर्जुन था। शक की सुई सीधे सीधे अर्जुन की तरफ घूम रही थी। फिर पुलिस ने कड़ाई से पूछताछ शुरू कर दी। घर से बाहर जाने और वापस आने तक के समय को अर्जुन बार बार बदलकर बता रहा था और कई सवाल थे जिनका जवाब अर्जुन के पास नहीं था। लेकिन पुलिस की सख्ती के सामने वह टूटा और काफी देर की पूछताछ के बाद उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। अपनी माँ, बाप और बड़ी बहन की हत्या उसने ही की थी। अर्जुन के पड़ोसी बताते हैं कि वह बहुत शांत लड़का है, वो कम बोलता है और मोहल्ले के सीधे साधे बच्चों में शामिल रहता है। अब 2 सवाल खड़े होते हैं। पहला, अर्जुन ने 3 लोगों का एक साथ मर्डर कैसे किया? दूसरा, अर्जुन ने अपने माँ बाप और बहन की हत्या क्यों की? जांच के दौरान पुलिस ने अर्जुन का फोन तलाशा। गूगल में हिस्ट्री में पता चला कि वो मर्डर के केस अलग अलग वीडियो देख रहा था। उसने केमिकल्स और जहर के बारे में भी काफी सर्च किया था। लेकिन फिर उसने 3 दिसंबर को अपने ही पिता का आर्मी वाला चाकू चुरा लिया। हत्या के लिए उसने इसी चाकू का इस्तेमाल किया। 4 दिसंबर की सुबह वह उठा और सबसे पहले अपनी बहन के पास गया। अर्जुन ने बहन की गर्दन पर चाकू से वार कर उसकी हत्या कर दी। फिर वह अपने माता पिता के कमरे में गया। कमरे में अर्जुन की मां जाग गई और वह बाथरूम को चली गई। अर्जुन अपने पिता के पास गया और उनकी भी चाकू से गला काटकर हत्या कर दी। फिर वह मां के आने का इंतजार करने लगा। जैसे ही मां कोमल बाथरूम से बाहर आई, इतनी देर में वो कुछ समझ पाती, अर्जुन ने उन पे भी वार करके उनकी हत्या कर दी। इसके बाद खून से सने कपड़े, हाथ और चाकू साफ किया, बाहर से मेन गेट बंद किया और मॉर्निंग वॉक के लिए पास के संजय वन पार्क में चला गया। संजय वन में ही पुलिस को चाकू और उसके कपड़े मिले हैं। जांच में मेन गेट की चाबी और वॉश बेसिन में खून के निशान भी मिले हैं। अब सवाल उठता है, अर्जुन ने ये हत्याएं क्यों की? इंडिया टुडे के अरविंद ओझा की रिपोर्ट के मुताबिक अर्जुन को इस बात से नाराजगी थी कि उसके माता पिता उसकी बहन को ज्यादा प्यार करते हैं
और उसकी नाराजगी तब और ज्यादा बढ़ गई जब उसे पता चला कि उसके पिता अपनी प्रॉपर्टी बेटी के नाम करने वाले हैं। अर्जुन ने पुलिस को यह भी बताया कि उसके पिता कई बार पढ़ने लिखने और रोजाना के काम को लेकर बात बात पर उसे डांटते थे। एक बार तो उन्होंने सबके सामने फटकार लगाई थी। इन सब बातों के कारण उसके मन में नफरत पैदा हो गई। वीडियो देखिए। भी संदिग्ध है। इसकी हाथ पर भी कुछ फ्रेश इंजरी मार्क्स थे जिसको ये एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था, और इसकी सुबह की मूवमेंट के बारे में जब बातचीत की गई तो वो भी प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो इसके मद्देनज़र जब इससे और गहनता से बातचीत की गई तो इसने कन्फेस किया कि इस तीनों हत्या के पीछे इसी का हाथ है और इसी ने ये तीनों हत्याएं की हैं। ये फैमिली में उपेक्षित महसूस करता था, परिवार में छोटा बेटा था, बट परिवार में इसको उसका स्नेह नहीं मिलता था। इसकी बहन बड़ी जो पढ़ाई में अच्छी थी उसको परिवार ज़्यादा लाइक करता था, और इसके पिता इसके साथ थोड़ी बदतमीजी और मिसबिहेव करते थे। ये उम्र करीब 20 साल थी, तो इसको बड़ा फील होता था कि इस उम्र में भी मेरे पिता मेरे पे हाथ उठाते हैं और मेरे दोस्तों और उसके सामने बदतमीजी करते हैं। इसको ये भी कहीं से मालूम चला कि पिता अपनी जायदाद या कुछ पैसा इसको ना देकर अपनी बेटी या इसकी बहन को देने वाला है, तो इससे उसका गुस्सा। पुलिस के मुताबिक मर्डर वाले दिन यानी 4 दिसंबर को अर्जुन के माता पिता की सालगिरह थी। बता दें कि अर्जुन मोतीलाल नेहरू से पॉलिटिकल साइंस में ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर का स्टूडेंट था। उसने स्पोर्ट्स कोटा से एडमिशन लिया था। वो दिल्ली में स्टेट लेवल बॉक्सिंग चैंपियन भी रह चुका है। इस घटना पर प्रतिक्रियाएं भी सामने आई। आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल ने भी इस घटना की निंदा की। नेप सराय के एक ही घर में 3 हत्याएं बेहद दर्दनाक और डराने वाला है। हर रोज दिल्ली वासियों की सुबह ऐसी ही डराने वाली खबरों के साथ हो रही है। अपराधियों को खुली छूट मिल रही है, कानून व्यवस्था खत्म हो गई है, घर के घर बर्बाद हो रहे हैं, जिंदगियां जा रही हैं, और जिनकी जिम्मेदारियां हैं वे सब लोग चुपचाप बैठे हैं। क्या केंद्र सरकार ऐसे ही चुप्पी साध के दिल्ली के कानून व्यवस्था को दम तोड़ते हुए देखती रहेगी? क्या अब इनकी पार्टी यही कहती रहेगी दिल्ली में क्राइम कोई मुद्दा नहीं है? अर्जुन को अब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आगे की जांच जारी है। आप भी गलत समाज से बचें और अच्छे काम करें और माता पिता की सेवा हमेशा करें।